जुडिशियल रिव्यू किया था, इसमें हम करेंगे जुडिशियल एक्टिविज़्म। जुडिशियल जो रिव्यू था, किसी भी एक्ट को, रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा देखना, उसको रिव्यू करना। अब एक्टिविज़्म हो गया कि चलो रिव्यू की पावर तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक टाइप का प्रोटेस्ट टाइप एक्टिविज़्म हो गया। यानी अपनी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ ज़्यादा ही जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं, कुछ अपनी इस पावर का ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहे हैं और हर चीज़ में अपनी टांग उड़ेल रहे हैं। आप ये कह सकते हो, वो जुडिशियल आपका एक्टिविज़्म हो गया। सबसे पहले टर्म किसने दी थी? ये आपकी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त में आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने दी थी। ओके, और वो कौन थे? अमेरिकन हिस्टोरियन और एजुकेटर थे। इंडिया में कब ये जुडिशियल एक्टिविज़्म कब आया? ये आया आपका मिड 1970s में, यानी 1975 के अराउंड। और जो आपके VR कृष्णा अय्यर थे जस्टिस, और PN भगवती थे, जस्टिस O चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस DA देसाई, इन्होंने जुडिशियल जो एक्टिविज़्म की उसकी फाउंडेशंस रखी थी। ये चारों जो आपके जस्टिस हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, उनके नाम याद रख लीजिएगा। उसके साथ साथ अब जुडिशियल एक्टिविज़्म का मतलब क्या है? जो प्रोएक्टिव रोल होता है ना आपका जुडिशरी का, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, वही जुडिशियल एक्टिविज़्म कहलाता है। ओके, प्रोएक्टिव यानी कुछ ज़्यादा ही। अब देखिए, जुडिशियल एक्टिविज़्म को आप जुडिशियल डायनामिज़म भी बोलते हैं, जुडिशियल रेस्ट्रेंट भी बोलते हैं। अब देखिए, जुडिशियल एक्टिविज़्म को जुडिशियल डायनामिज़म भी बोलते हैं। डायनामिक है, यानी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका वे नहीं है। जैसे आपको पता है ना, जो हमारे करंट अफेयर्स हैं पेपर में आते हैं वो डायनामिक होते हैं। तो इस तरीके से इस टर्म को इससे रिलेट करके देखिए। अब देखते हैं कि ये जुडिशियल एक्टिविज़्म को नेगेटिव वे में क्यों लेते हैं लोग। जो जुडिशरी का काम है क्या है? प्रोटेक्टिंग क्या? इंडिविजुअल राइट्स को। किसके द्वारा? अपने डिसीजंस के द्वारा। ओके, जब ये जुडिशरी प्रोटेक्ट करती हैं लोगों के राइट्स अपने डिसीजंस द्वारा, तो उसके रूल्स होते हैं। जुडिशरी के रूल्स फॉलो, जुडिशरी के पास एक्ट्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनका हवाला दे के, और जुडिशरी के पास रूल्स रेगुलेशंस होते हैं फॉलो करके, तब वो एक जजमेंट पे आते हैं। लेकिन अगर उसी रूल्स से डिपार्ट हो जाती है जुडिशरी, मतलब वहाँ से अपने रूल्स को एक तरीके से दरनकार करते हुए एक क्या बोलते हैं, एक्टिविस्ट की तरह कि आप किसी भी तरीके से एक ऐसी जजमेंट दें जो हटके है, जो प्रेसिडेंस है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉलो करते आए हैं हमेशा से ही, एक लिमिट के तहत, एक दायरे के अंदर अपनी जजमेंट्स देना। उससे हटके आप एक एक्टिविज़्म के तौर पे एक जजमेंट दें। ओके, तो वही जुडिशियल एक्टिविज़्म कहलाता है। देखिए, PIL का क्या है? जैसे PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कोई भी फाइल कर सकता है। तो ये एक जुडिशियल एक्टिविज़्म हो गया। मुंह उठा के कोई भी फाइल कर दे कि भाई साहब हमारा तो इंटरेस्ट है इसमें, इसको केस को लिया जाए और इस पर सुनवाई की जाए। तो ये भी एक जुडिशियल एक्टिविज़्म का एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोगों ने जस्टिफिकेशन भी दी है जुडिशियल एक्टिविज़्म के लिए, जस्टिफाई किया है कि ये होना चाहिए। अब ये देखिए, जो एक्टिवेटर्स हैं जुडिशियल एक्टिविज़्म के, जैसे किसी को सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जो होते हैं वो PIL के थ्रू डाल सकते हैं कि भाई ये ऐसा होना चाहिए। पीपल राइट एक्टिविस्ट, ये सब एक ही कंज्यूमर राइट ग्रुप्स जो होते हैं, वो लोगों के हित के लिए आप केस डाल सकते हैं। ठीक है, किसी रूल, किसी रेगुलेशन के अगेंस्ट आप केस डाल सकते हैं, तो वो अगेन PIL टाइप हो गया। तो ये भी एक एक्टिविज़्म है। तो बहुत सारे केसेस हैं, आप देख लीजिएगा इसको भी। तो दैट वाज इनफ इन। देखिए, सबसे पहले जो जुडिशियल पावर है, ओके, जुडिशियल एक्टिविज़्म में, दैट इज़ मोर देन इनफ। यू जस्ट नीड टू नो द term, the definition and some cases
or that is enough, I think, for this. I'll see you in next video. Till then, take care of yourselves. Thank you so much.